नमस्कार। हमारा वादा था नमस्कार। कि राजस्थान की राजनीति पर हम समय समय पर बात करते रहेंगे और राजस्थान की राजनीति में घट ही इतना सब कुछ दिलचस्प रहा है कि हमसे रहा नहीं गया। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, हमने विनोद पाठक जी से चर्चा की थी। विनोद पाठक जी मेरे पुराने मित्र हैं, साथी हैं और वहाँ पर कई अखबारों में बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं और जयपुर में हैं इस समय और वहाँ की पत्रकारिता को बड़ी नज़दीक से इन्होंने जाना-पहचाना है और राजनीति की वहाँ की नब्ज़ से वाकिफ़ हैं। तो विनोद जी, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। पिछली बार हमने काफ़ी चर्चा की थी राजस्थान की पॉलिटिक्स पर और उसमें हमने बीजेपी के जो एंगल से काफ़ी बातें की थी। लेकिन अभी जो हुँ। मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन में घटित हुआ है राजस्थान में, उसमें तो साहब कांग्रेस में जो है 2 अलग लाइन के लोग अपने-अपने अभियान में जुट गए हैं और मैं तो देख रहा हूँ कि सचिन पायलट ने खुलेआम जो वहाँ पर वो कौन-सा घोटाला हुआ है, शिक्षक घोटाला क्या है, वो सब उनको लेकर आरोप लगाने, पेपर पेपर लीक लीक हुए हैं घोटाला जो काफ़ी। हुआ है, जी, उसे लेकर उन्होंने जी, सीधे जो है अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी, जी। जी। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने ये चर्चा भी की थी कि दोनों नेता जो है वो अपने-अपने गुट उनके बन गए हैं और दोनों ने अपनी एक अलग लाइन जो है वो खींच ली है। हुँ, हुँ। और देखिए, अगर देखा जाए तो सचिन पायलट के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। एक एक तरीके से अगर वो खुल के सामने नहीं आएंगे और पहले की तरह शांत रहेंगे तो जो उनके समर्थक हैं वो और पीछे हटने लग जाएंगे, उनका साथ छोड़ने लग जाएंगे। तो समर्थकों को भरोसा है कि भाई सचिन पायलट एक युवा नेता हैं और उनमें वो भविष्य देखते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा और कुछ तेवर दिखाने पड़ेंगे, तभी समर्थक उनके साथ रहेंगे। और यही स्थिति आपने दूसरी तरफ भी देखेंगे तो वो भी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपनी पूरे दमखम जो उनका एक राजनीतिक तो उनका राजनीतिक करियर है, तो वो भी पूरा दम लगा रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी पे बने रहें और चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। तो लेकिन दोनों तरफ से बयानबाजी। अशोक गहलोत के लिए तो मुझे लगता है कि लास्ट बैटल जो कहते हैं ना, वो उस टाइप की बात है कुछ इस बार। हाँ, वो चाह रहे हैं कि भई अगर अंतिम बैटल भी है तो एक कहते हैं ना फेयरवेल अच्छा हो जाए। तो वो हाँ, हाँ। फेयरवेल की तरफ वो चाह रहे हैं कि भई ये बजट जो जिस बजट की बात हो रही है कि जिसको अब कह रहे हैं युवा केंद्रित होगा, युवाओं के ऊपर केंद्रित होगा। तो 8 तारीख को डेट भी आ गई, 8 फरवरी को बजट आएगा और युवाओं से सुझाव माँगे गए हैं। कुछ सरकारी कर्मचारियों को फिर दोबारा से कुछ सौगात देने की बात है। हुँ। जो लोग ओपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम से छूट गए थे उनको दे सकते हैं, कुछ संविदा पे जो टेम्परेरी थे उनको भी परमानेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी एक पिटारे से कुछ जादू की छड़ी घूम सकती है जिसमें काफ़ी सारी और सौगातें जो है बाहर आएँगी। लेकिन सचिन पायलट को लेके विनोद जी, मैंने एक चीज़ देखी कि सचिन पायलट जो है एक गुर्जर नेता के रूप में वहाँ फ़ेमस हैं और राहुल गांधी की यात्रा उनके इलाके से भी निकली थी। लेकिन जी। इस समय जो जहाँ-जहाँ वो घूम रहे हैं, वो अ, हनुमानगढ़ और वो नागौर, ये सब जो जाट बेल्ट है, हाँ, वहाँ पर ये ज़्यादा जाट घूम रहे हैं। बेल्ट। देखिए, अब क्या होता है, अगर कोई किसी जाति विशेष से किसी नेता का नाम जोड़ता है तो ऑब्वियसली उसकी जाति तो उसके पीछे रहती है, तो उसको तो नए वोटर्स की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। और ये जो नए इलाके जिनका नाम ले रहे हैं, जाट बहुल है, भले हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, नागौर हो, चूरू हो, झुंझुनू हो, ये सब एक तरीके से जाट डोमिनेटेड सीटें हैं और जी। यहाँ अच्छा खासा प्रतिशत है जाटों का। तो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उस बेल्ट में भी दिखा रहे हैं जो कभी कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था। ऐसा नहीं है, आज भी काफ़ी है, पर बीजेपी ने बड़ी सेंध मारी है पिछले 3-4 चुनावों में इन जाट बेल्ट में। तो स्ट्रेंथ कहाँ दिखाएगा आदमी? जहाँ उसको लग रहा है कि भई जो पूर्वी राजस्थान की सीटें हैं, वहाँ तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ही, पिछली बार सीटें लेके आया ही हूँ। तो हाँ, स्ट्रेंथ तो हाँ। वहाँ दिखाएगा जहाँ लगेगा कि नहीं भई यहाँ करके दिखाओ। मतलब ऐसे इलाके में दिखाएगा ना जब जिसके लिए माना जाएगा कि नहीं साहब यहाँ तो आपका कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। सही बात। तो इसलिए वो जाट बेल्ट में जाके दिखा रहे हैं, जैसे उन्होंने और भीड़ जुटाई है। हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं एक संकेत तो है कि देखो, आप मुझे गुर्जरों से जोड़ रहे हो पर मैं जाटों के इलाके में भी भीड़ जुटा सकता हूँ। हाँ, सही बात है।
और वैसे वो आपने बिल्कुल ये बात एकदम वाजिब बात कही कि साहब जहां आदमी कमजोर होता है कोशिश करता है कि शुरुआत वहां से करूं और उस क्षेत्र बिल्कुल। में गेन करने की कोशिश करूं। तो इस पे जो जी। अशोक गहलोत का जो गुट है वो सचिन पायलट की एक्टिविटीज को, वैसे तो पिछले दिनों उन्होंने खूब खुलेआम उन्हें बागी पता नहीं क्या क्या ट्रेटर कुछ कुछ कह दिया, लेकिन अब जो जी। उनकी करंट एक्टिविटीज चल रही हैं सचिन पायलट की, उस पर अशोक गहलोत का जो गुट है उन क्षेत्रों में जो उनके समर्थक हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए क्या होता है जब अशोक गहलोत जी ने ही एक तरीके से, अभी आपको याद होगा कि जब उन्होंने बोला कि पेपर लीक प्रकरण में कि पेपर बाहर कैसे आ गया, कोई कुछ ना कुछ। अशोक गहलोत जी अपने आप को जादूगर कहते हैं राजस्थान की राजनीति का। हाँ हाँ। और वो जब भी कुछ, हेलो, हाँ हाँ। आवाज आ रही है? हाँ जी जी जी। हाँ, वो जब भी कुछ करते हैं वो कहते हैं कि देखो साहब मैं जादूगर हूँ और मैं जादू करना जानता हूँ, लोगों के दिलों पे राज करना जानता हूँ, जादू से मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ। जैसे वो कहते हैं अक्सर कि भाई मैं जिस जाति से आता हूँ वो कोई डोमिनेट जाति नहीं है, माली जाति जो है वो हाँ डोमिनेट नहीं करती है, वो उसकी संख्या भी काफी कम है राजस्थान में, पर उससे वो तीसरी बार मुख्यमंत्री है, तो कुछ ना कुछ जादू है। हाँ तो हाँ। ये अभी उन्होंने सचिन पायलट ने पेपर लीक मामले को लेके बोला कि साहब अपने अधिकारी ने कुछ नहीं किया, कर्मचारी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, तो पेपर हाँ, अपने आप बाहर कैसे आ गया? कुछ ना कुछ तो जादू है। सही बात है। तो ये एक तरीके से वो सीधा निशाना जो था वो मुख्यमंत्री के ऊपर था। तो हम्म, मुख्यमंत्री ने अभी 2 दिन पहले बातों बातों में एक मीटिंग में बोला कि देखो कुछ कोरोना आ जाते हैं, मतलब उनका इशारा, उन्होंने पहले जैसे नकारा निकम्मा कहा था, तो अब उन्होंने सचिन पायलट को बोला कोरोना। हाँ हाँ। तो सचिन पायलट ने पहले महाराजा कॉलेज की लाइब्रेरी के उद्घाटन में हम्म। ये वो अब छात्रों से पूछा कि भाई मुझे क्या बोला था, मुझे क्या उपमा दी गई थी, तो बोला नकारण निकम्मा, बोला उसके बाद क्या बोला? कोरोना। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि बोला किसने है। अच्छा अच्छा। नहीं वो नाम तो लेते तो नहीं है मतलब कभी उन्होंने सचिन। छात्रों के, हाँ हाँ, छात्र, और उन्होंने ये अब आज देखो सचिन पायलट ने जो इनके बीच में एक तरीके से अ, तगड़ा एक वाक युद्ध चल रहा है, हम्म। तो आज उसमें ये भी कूद पड़े हैं शशि थरूर। अच्छा। तो शशि थरूर ने आज बातों बातों में ही मुख्यमंत्री को थोड़ा एक सलाह भी दे दी है कि साहब इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं होनी चाहिए, हम मैं तो अपने अपोनेंट के लिए भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करता हूँ। वैसे शशि थरूर तो तो खुद इस समय अपोजिशन में जा चुके हैं कांग्रेस के अंदर, तो वो ऐसे लोगों को हाँ, तलाश रहे हैं जो उनके साथ जुड़े। हाँ, तो हो सकता है कि भाई ये कुछ नया गुट भी बनाने की सोच रहे हो कांग्रेस के अंदर। हाँ शशि थरूर हो गए, अब सोच रहे सचिन का साथ मिल जाए तो सचिन हो गए, तो कुछ चाह रहे, हाँ क्योंकि शशि थरूर एक तरीके से इग्नोर ही है पार्टी में। हाँ। जी। आप शशि थरूर वाली बात से आप कुछ बता रहे थे जी। हाँ, अब जैसे एक और अभी राजनीति, हमने पिछली बार बात की थी हनुमान बेनीवाल को लेके। जी जी। तो हनुमान बेनीवाल जो है उभरते नेता है, मतलब लोकप्रियता उनकी वेस्टर्न राजस्थान में काफी बढ़ रही है। तो उन्होंने एक नया अभी एक ऑफर दिया है, हम्म। जिसकी काफी चर्चा भी है, और उन्होंने बोला है कि साहब अगर सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा हाँ जो बीजेपी के सांसद हैं, और वो भी पूर्वी राजस्थान में अच्छी पकड़ रखते हैं खासकर आदिवासियों में, हाँ तो हाँ। हम साथ आ जाएं तो हम जो है 140 सीटें ले आएंगे। अच्छा अच्छा। मतलब और उनका कहना खुला है कि ऑफर, बीजेपी और कांग्रेस से अलग एक अलग फ्रंट। हाँ, एक तीसरा तीसरा एक मोर्चा बने, जिस मोर्चे हाँ। में हनुमान बेनीवाल हो, सचिन पायलट हो और किरोड़ी लाल मीणा हो। अच्छा तो उन्होंने कहा है कि हमें कोई रोक नहीं सकता है कि हम 140 सीटें ले आएंगे 200 में से। अच्छा। कहीं हनुमान बेनीवाल को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि उनके क्षेत्र में सचिन पायलट घूम रहे हैं, ये इससे पहले कि यहाँ कुछ तोड़ फोड़ शुरू करें तो इन्हें इनके साथ ही चल अ, लिया जाए? नहीं, देखिए तोड़फोड़ की तो ऐसी बात है कि जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम इतिहास में इसमें। हाँ हाँ। वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट थी केंद्र में, तो उन्होंने 2001 के आसपास राजस्थान के जाटों के लिए आरक्षण ओबीसी में शामिल करने का ऐलान किया था। हम्म हम्म हम्म।
तो उस वक्त जो दूसरी ओबीसी जातियां थी वो सारी की सारी खड़ी हो गई थी इस फैसले के खिलाफ। बड़ा गुर्जर आंदोलन हुआ था भयंकर। हाँ, नहीं, वो जो था उसमें जब ओबीसी में शामिल किया गया, तो गुर्जर आंदोलन बिल्कुल अलग था। तो हाँ। उसमें ये था कि भाई सामाजिक न्याय मंच बना लिया था 2001 के आसपास। कई सारे लोग थे जिसमें देवी सिंह भाटी जो बाद में बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे और वसुंधरा राजे के काफी करीबी नेता है, दोबारा बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे और भी कई नाम थे बड़े। तो पर उस वक्त जो चुनाव हुआ उसमें मात्र 3 सीटें आई थी इनकी। हाँ। हाँ। जबकि माहौल ऐसा लग रहा था कि जैसे लग रहा था पता नहीं ये सामाजिक न्याय मंच ही सरकार बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही स्थिति अब लोग कह रहे हैं कि साहब वो भी एक ऐसा माहौल बना दिया था, बट चुनाव लड़ने में और जनता में एक अपने आप को बनाए रखने के लिए अच्छा है। अब अगर तीनों आते हैं साथ तो सीटें कितनी लाएंगे इसका कहना तो बड़ा मुश्किल है, पर माहौल बहुत बन जाएगा चुनाव का। तो मतलब आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट अगर उनकी नहीं चली, जैसे कि उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें प्रॉमिस किया गया था कि आपको हम सीएम बनाएंगे, नहीं बनाया गया, फिर उन्हें डिप्टी सीएम से भी हटा दिया, मतलब हट ही गए एक तरह से, दोबारा वापस नहीं बनाया गया जब वो बागी हो गए थे। तो क्या आपको क्या लगता है, कुछ दूसरे चैनल पर मैंने डिबेट की थी, उसमें भी चर्चा हुई थी इस बात को लेकर, तो उन लोगों का कुछ कहना था कि ये अलग पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। क्या सचिन पायलट को लगता है कि वो पार्टी बना पाएंगे? कैप्टन अमरिंदर का देखिए क्या हाल हुआ है वहां पे पंजाब में। देखिए, पंजाब की परिस्थितियां थोड़ा अलग थी और कैप्टन साहब बिल्कुल ही एक तरीके से मतलब वो वाली उतनी फैन फॉलोइंग वो नहीं इकट्ठा कर पाए या उतना लोगों को नहीं जुटा पाए। अब देखिए सचिन के पास ऑप्शन क्या बचता है? हम्म। कांग्रेस में रहे, इग्नोर रहे, चुनाव के बाद अगर जैसा कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, तो अगले 5 साल चले गए ना सचिन के पास से। हाँ, सही बात जब है। अगले 5 साल चले जाएंगे तो मतलब उनके कैरियर 5 साल यहाँ बर्बाद हो गए कि साहब उनको कुछ नहीं मिला, हाँ। और आगे 5 साल भी कोई उम्मीद नहीं बचेगी। तो एक हाँ। ही ऑप्शन बचता है, या तो वो अपनी अलग पार्टी बना ले, हम्म। और पार्टी बना लेंगे तो हो सकता है 2 4 5 सीटें आ जाए। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। और हाँ, और अगर नहीं बनाते हैं तो फिर हनुमान बेनीवाल के ऑफर को स्वीकार करें और जाके साथ लड़ें चुनाव, हनुमान बेनीवाल और ये मिले। अगर किरोड़ी लाल मीणा नहीं भी आते हैं तो हाँ दोनों साथ लगे तो इनकी प्रेजेंस ऐसे में क्या होगी, पूरे राजस्थान में हो जाएगी। देखो अगर थोड़ा सा राजस्थान के जातिगत आंकड़ों की मैं बात करूं तो गुर्जर और जाट जो है ना वो कहीं भी एक साथ बहुत रेयर जगहों पे है कि एक साथ उनके वोट जो है आपस में ऐसे मिलते हों कि वो मिलके कुछ परिवर्तन कर दें। तो बिल्कुल सही गुर्जर बात है, बेल्ट एक मंच बिल्कुल से नहीं अलग, आता। गुर्जर बेल्ट बिल्कुल अलग है और जाट बेल्ट बिल्कुल अलग है। बहुत कम जगहों पे दोनों आमने मतलब इस संख्या में है कि हालांकि उन दोनों की भी राइवलरी है, जहां साथ है तो वहां राइवलरी है, पर हम्म। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को कहीं बहुत ज्यादा जगहों पे काटते हैं। गुजरों के अपने इलाके हैं और जाटों के अपने इलाके हैं। बिल्कुल सही बात। तो हाँ, तो हनुमान बेनीवाल जो है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो जाट इलाकों में है, हम्म। और जो सचिन पायलट है उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ गुजर इलाकों में है। तो दोनों अगर मिलते हैं तो अपने अपने क्षेत्रों में तो कुछ सीटें लाएंगे, बिल्कुल तो सही बात। मिलके जो है थोड़ी सी बड़ी पावर बन सकती है। असल में एक एक पेचीदा बात दूसरी ये भी फंस गई है विनोद जी, कि हम्म। कुछ ही महीने के अंतराल में लोकसभा चुनाव होंगे, और हम्म। सचिन पायलट को मुझे लग रहा है कि ये भी नजर आ गया है कि देखिए होता है ना कि इंसान के उसे राज्य में कुछ नहीं मिलता कि चलिए साहब केंद्र में सरकार बनने वाली है तो केंद्र में हाँ। कुछ बन जाएंगे, लोकसभा का चुनाव जीत लेंगे। वहां भी हम्म। चांसेस मुझे लगता है कि बिल्कुल है ही नहीं, इस बार भी नजर नहीं आ रहे, कोई चांस नहीं लग रहे कि कांग्रेस रिवाइव उस हाँ। तरीके से कर पाएगी। तो मुझे लगता है हम्म। कि सचिन पायलट के पास ये जो आपने बताया कि ये एक बढ़िया इस समय ऑफर है कि हनुमान बेनीवाल और मीना ये सब मिलके कुछ बनाएं, और हो हम्म। सकता है कि बाद में इसमें एक और भी नेगोशिएशंस का भी मौका मिल जाता है कि अगर बीजेपी या हाँ। कांग्रेस थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं तो उसके साथ भी नेगोशिएशंस हो सकती है। यही एक ऑप्शन बचता है, मुझे लगता नहीं सचिन के पास और कुछ है हाँ, ही। देखिए जो जो तेवर हैं और जो पार्टी से भी अगर देखा होगा तो बहुत ज्यादा सपोर्ट अभी सचिन पायलट को उस तरीके से नहीं आया। जो उनके गुट के नेता हैं या उनके समर्थक हैं वो तो साथ आ रहे हैं, पर बाकी लोग मौन हैं।
हाँ। और अब तो मुख्यमंत्री जो है सीधा जवाब भी दे रहे हैं उनकी बातों का, तो लग रहा है कि अब वो स्थिति जो है वो कोई पलटने वाली है नहीं कि भाई वो कुछ बगावती तेवर दिखाएंगे या कुछ उनको हासिल हो जाएगा। क्योंकि जो अगर देखा जाए कांग्रेस में जो आला कमान है, तो वहां से भी आप कह लो गांधी परिवार ही आला कमान है, तो वहां से भी ऐसा कोई संकेत अभी दिख नहीं रहा है। हाँ। जबकि सचिन पायलट ने काफी सक्रियता भारत जोड़ो में भी दिखाई है। वो राजस्थान से यात्रा निकलने के बाद भी उसमें शामिल हो रहे हैं। जब राजस्थान यात्रा नहीं पहुंची थी उस वक्त भी वो शामिल थे। और जिन इलाकों में ये यात्रा राजस्थान में आई वो भी उनके, भले वो सवाई माधोपुर हो, दौसा हो, मतलब वो ऐसी बेल्ट थी कि जहाँ पे काफी इनका सपोर्ट बेस ज्यादा था। तो उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ भी दिखाई, पर ऐसा कोई संकेत उसके बाद, पहले तो अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई हो सकता है राहुल गांधी जी जो है ऐलान कर दे कि भाई सचिन फेस है हमारा, हाँ। पर वो हुआ नहीं। राहुल गांधी तो असल में क्या है कि राहुल गांधी तो ये यात्रा जो निकाल रहे हैं वो तो 2024 के लिए अपनी पर्सनल उस पे चल रहे हैं। वो तो 2024 का नहीं ग्राउंड पर बना रहे नहीं, हैं। पर वो राजस्थान में जब गुजरात ये से उन्हें कोई यात्रा, मतलब नहीं, हिमाचल से कोई मतलब नहीं रखा उन्होंने, वो राजस्थान से भी। आपकी वो आपकी बात ठीक है, पर ये क्या था, जब ये राजस्थान यात्रा आ रही थी तो ये काफी कयास ये लगाए गए थे कि राहुल गांधी हो सकता है कि कुछ ऐसा अनाउंस कर दें हम्म। कि भाई अभी तो मुख्यमंत्री ये है, और मतलब ये बहुत ज्यादा कयास थे कि आखिरी दिन यात्रा की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें बोलेंगे कि नहीं साहब, अब जो है सीनियर जो है वो जूनियर को या युवाओं को मौका मिलेगा, और अब युवा चेहरा जो है हमारा सचिन पायलट यहाँ पे सत्ता संभालेंगे। तो इसकी बड़े कयास थे, और ये काफी कुछ यहाँ छपा इसको लेके। और अच्छा। जो यहाँ के, हाँ, इसमें काफी कुछ छपा इसको लेके कि बड़ा मीडिया में कयास लगे कि सब कुछ ना कुछ तो अनाउंस हो गई, कुछ ना, पर वो कुछ हुआ नहीं। असल में क्या है कि दोनों सभी जो मीडिया है, मीडिया तो ऐसे ऐसे मौकों पे चटकारे लेता ही है। और राहुल हम्म। गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कहीं भी कोई पॉलिटिकल इस तरह का तो ऐलान किया नहीं। वो जब कर्नाटक से गुजरे तो वहां पे चर्चा थी कि वो सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार में से किसी एक को बता देंगे। तो वो तो इन लफड़ों में पड़ ही नहीं रहे हैं, उनका तो टारगेट ये है कि कश्मीर तक पहुंचा नहीं, जाए। वो देखिए, वो उस वक्त उन्होंने ये बोल दिया कि मेरे दोनों अनमोल रत्न हैं हाँ, वो ऐसे ही कहते हैं। राजस्थान में, मेरे दोनों अनमोल रत्न है। तो कयास ये था कि सब हो सकता है कुछ ऐसा कॉन्क्रीट अनाउंस कर देंगे, क्योंकि राहुल गांधी की जो छवि बनी है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी अनाउंस कर सकते हैं। तो ये था, पर उन्होंने बोला मेरे दोनों अनमोल रत्न है, तो वो दोनों अनमोल रत्न बोलने से ही बात क्लियर होगी कि भाई सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा। हाँ, और इसमें पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी विनोद जी, आपको याद होगा कि इस हम्म। पूरी जो यात्रा है इसका फाइनेंस जो है 90% अशोक गहलोत कर रहे हैं। बिल्कुल। और अशोक गहलोत ने साफ जाके सोनिया गांधी से ये कह दिया था जब उन्हें अध्यक्ष बनाया जा रहा था कि अगर हम्म। भाई आपने सचिन को हम पे थोपा तो हम तो अपने 90 के हाँ 90 विधायक लेके अलग हो जाएंगे। तो मुझे लगता है हाँ। कि कांग्रेस को सचिन पायलट अगर अलग चले जाते हैं उसमें इतना नुकसान नहीं है, अगर अलग अलग हम्म। पार्टी बना के अशोक गहलोत अलग हो जाते हैं उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ देखिए, क्योंकि अभी जो विधायक, जो भी अभी कांग्रेस के विधायक हैं और जो निर्दलीय जो समर्थन कर रहे हैं, वो उसमें ज्यादातर विधायक हैं अशोक गहलोत जी के साथ में। हम्म। तो वो निश्चित रूप से, अगर देखिए, अगर पार्टी को तो डिस्टर्ब कर ही देते राजस्थान में, मतलब सरकार नहीं बनने देते। अगर मान लेते हैं कि 15 20 25 लोग उधर चले भी जाते, तो सरकार बनाने के लिए जो 101 विधायक चाहिए वो तो नहीं जुट पाते। हाँ, बिल्कुल बात। तो वो डिस्टरबेंस से ही मुझे लगता है। और वो ये भी था कि भाई कुछ नामों पे जब ये चल रहा था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, तो कौन बनेगा यहाँ का चेहरा, किसको बनाया जाएगा, तो हम्म। उन्हीं के गुट के नेताओं के नाम ही आगे आ रहे थे। हाँ, सचिन का नाम तब भी नहीं था। हाँ, सचिन का नाम तब भी नहीं था, तब भी उन्हीं के गुट के नेताओं के नाम आगे आ रहे थे कि भाई भले बीडी कल्ला का नाम आ रहा था या और भी नेताओं के नाम आ रहे थे। तो ये था कि भाई उन्हीं के किसी गुट के नेता को जो है, ये जो उनका एक तरीके से क्या कह सकते हैं, मतलब उनको ही वो हाजिरी भी उनके लगाए यस मैन उनके रहे यहाँ। हैं। और हाँ, यस मैन रहे उनके। अच्छा, इसमें आपने विनोद जी आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में आखिरी में एक सवाल ये जरूर पूछूंगा आपसे। आपने बहुत हम्म। बढ़िया जानकारी दी कसम से, मैंने तो सारे अखबार आज स्कैन किए, मुझे पता नहीं था इस बारे में। हनुमान बेनीवाल वाली जो ऑफर है कि मीना और सचिन सब साथ आ जाएं। अच्छा, आप हाँ थोड़ा मोटा मोटा हमें एक नट शेल में ये जरूर बताइए कि अगर ये तीनों साथ आते हैं तो ये इनका कितने इलाकों में प्रभाव होगा इन तीनों का मिलके, और ये क्या जुटा सकते हैं, इनके इनकी झोली में क्या मिल सकता है।
मैक्सिमम? देखिए, ये मैंने आपको बताया था, जो सामाजिक न्याय मंच बना था 2001 में, हाँ हाँ। तो वो ऐसा लगता था कि वो सारी सीटें जीत जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, पर वही ऐसा लग रहा है हुआ आपको? नहीं। हाँ, नहीं ऐसा हुआ नहीं। तो वो लग तो यहाँ क्या है, अगर आप जातिगत आंकड़ों की बात करोगे ना राजस्थान में, तो जो जाट हैं वो पश्चिमी राजस्थान में बहुत अच्छी संख्या में है। हम्म और अगर मैं जिलों के नाम बताऊंगा तो आपको हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, हम्म चूरू, झुंझुनू, नागौर, हम्म, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर, सिरोही, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे कि डोमिनेट करते हैं हाँ। जाट। जाट जो है मतलब थर्टी हम्म, 40% तक सीटों पे हैं। अच्छा। हाँ, और अगर गुर्जरों की अपन बात करेंगे तो गुर्जर जो है भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन जिलों में जो है मतलब इनकी प्रेजेंस है, ठीक ठीक है ये। तो ये हम्म डोमिनेट करते हम्म, हैं। और जो गुजर मीणा वाला है, तो ये गुजर मीणा जो है टोंक से सवाई माधोपुर की जो बेल्ट है उसमें दोनों है। अच्छा पर इनकी वैसे राइवलरी है आपस में। मतलब मिलते नहीं है। अच्छा, दोनों ही तो गुजर अलग है? हाँ, गुजर मीणा अलग है, और ऐसे ही जाट और गुजरों के लिए भी माना जाता है कि राइवलरी है इनकी आपस में। हाँ, सही तो बात। ये कुछ सीटें हैं जो, जैसे आपका टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद है, यहाँ जाट गुजर साथ हैं। अच्छा। हाँ, थोड़े थोड़े हैं, मतलब दोनों की संख्या है तो। पर ये अगर दोनों मिलके अगर बढ़िया तरीके से अगर इनको वोट दे दें, मतलब गुजर गुजर बेल्ट में दे दें और जाट जाट बेल्ट में दे दें, तो कोई हाँ हाँ। संभावना बन सकती है। पर क्या हम्म, होता है कि चुनाव जो है वो इस तरीके के आंकड़ों पे नहीं लड़ा जाता है। सही बात। हाँ, और 1998 तक कांग्रेस जो अच्छी स्थिति में जीतती रही है राजस्थान को, तो जस्ट बिकॉज ऑफ जाट वोटों का काफी सपोर्ट उनको था। हाँ। पर 1998 के बाद जो चुनाव हुआ 2003, तो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, जाट वोटर जो थे वो हम्म बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए। तो आप देखो 2003 के बाद जो भी चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने ठीक ठाक पश्चिमी राजस्थान में भी सीटें ली हैं और वो अच्छी स्थिति में आती चली गई है। और हाँ। 2013 में तो 163 सीटें ले आए थे। हम्म। तो इस बार माना जा रहा है कि मतलब जो जाट हैं वो हनुमान बेनीवाल की तरफ भी जाएंगे, पर वो वाले जाट ज्यादा जाएंगे, से ना वो ज्यादा जाएंगे। हाँ तो हाँ। हनुमान को वो बेनिफिट मिलेगा, पर वो बीजेपी से कितने छिटक के जाएंगे ये कहना अभी थोड़ा और मुश्किल है। हनुमान बेनीवाल के बारे में थोड़ा सा एक ये भी है कि भाई वो पहले भी एनडीए के साथ रहे हैं, कृषि कानूनों के मुद्दे पे अलग हो गए थे, बाद में हो सकता है कि हाँ, अभी अभी बीजेपी अभी के भी साथ चले कयास जाएं। लगते हैं। अभी भी हम्म पिछले दिनों ये कयास लगा था, या कुछ एक बात चली थी कि हनुमान बेनीवाल जो है वो दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल हो जाए। हम्म। तो अगर हो जाते, पर मुझे लग रहा है कि बीजेपी शायद अभी विधानसभा चुनावों में तो मूड में नजर नहीं आ रही है कि उनको उस गठबंधन में ले। हो सकता है लोकसभा में उनको वो दोबारा नागौर की सीट देके, और क्योंकि अभी हम्म, लोकसभा में, ये विधानसभा में आप देख रहे हो कि बीजेपी की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। हाँ, सही बात। क्योंकि यहाँ क्या है, वो सत्ता परिवर्तन का जो एक फार्मूला चल रहा है पिछले 4-5 चुनावों से, कि भाई इस बार इसको सत्ता मिल गई, अगली बार तो उनको ये उम्मीद भी है कि भाई हमें दोबारा सत्ता मिल जाएगी। तो हमें हम्म, अभी हनुमान बेनीवाल की जरूरत है कि नहीं है। पर हो सकता है लोकसभा में दोबारा से वो एनडीए में आ जाए। विधानसभा में तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। और हम्म। हनुमान बेनीवाल भी चाहेंगे कि अपनी थोड़ा ताकत दिखाए विधानसभा में। चलिए, इसी एक्सक्लूसिव नोट पे खत्म करते हैं कि फिर देखते हैं कि मीना मीना सचिन और हनुमान की जो है ये तिकड़ी हाँ, है कि ये नहीं। रोचक रहेगा। हाँ, ये रोचक रहेगा। ये ये हाँ। ये डिपेंड कहने करेगा कि मतलब भाई। फिर भी एक राजनीति के हिसाब से जो है एक, भाई जहां पे बाइपोलर चुनाव होता है, टू पार्टी चुनाव लड़ती हैं, वहां पे एक हाँ, पहली बार कोई तीसरा अगर इस तरह का मोर्चा, इस तरह का, जैसे कि आपने 2001 का भी बताया पुराना, तो देखते हैं क्या होता है। तो विनोद जी, हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, आप समय निकालते रहिए बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट समय देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। ओके, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।